हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 का एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये जो है ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली हम इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के ऊपर डिटेल वीडियो, साथ ही साथ वन चैप्टर इन वन शॉट रिविजन भी आपका अपलोड हो चुका है। अगर आपका ये एक चैप्टर पूरा रिवाइज्ड नहीं है तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच अर्लियर वीडियो in which I have explained details and with short also, and there is a separate videos you can watch in the playlist of class 8 science. ओके, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आप उस जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स। आपको क्या हुआ है, कुछ वर्ड्स के लिस्ट दिए गए यहाँ पे, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इस ब्लैंक्स में हमको भरने हैं वर्ड्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेम काइंड ऑफ प्लांट दैट ग्रोन ऑन कल्टिवेटर और लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। ये तो डिफिनेशन ही था कि अगर हम किसी एक ही प्रकार के प्लांट को बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो कराते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉप्स। क्या बोलते थे? क्रॉप। ये हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रॉप आ जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ऑफ द सॉइल। क्रॉप्स ग्रो कराने का जो फर्स्ट स्टेप होता है सॉइल का, उसे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रिपरेशन। थर्ड है डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। हमने बताया था कि जब सीड का टेस्टिंग होता है कि कौन हेल्दी है या कौन स्पॉइल्ड है, तो उसके लिए हम वाटर में क्या करते थे, उसको डुबा देते थे। तो जो सीड ऊपर फ्लोट करता था तो उसे हम लोग क्या कंसिडर करते थे? स्पॉइल वाटर, या फिर स्पॉइल सीड या फिर डैमेज सीड। तो डैमेज सीड क्या करता है? वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। दैट इज जो है यहाँ पे क्या ऑप्शन आंसर आ जाएंगे? फ्लोट। एंड फोर्थ है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है ना, सॉइल से हमको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, सॉइल से हमको प्लांट को पहुंचता है, और सनलाइट के द्वारा वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? वाटर। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? न्यूट्रिएंट। अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मान लो कि ऑर्डर चेंज हो गया, न्यूट्रिएंट या वाटर लिख दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे वाटर या न्यूट्रिएंट या फिर न्यूट्रिएंट एंड वाटर दोनों लिख सकते हो, बात बराबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच आइटम्स इन द फॉलोइंग विद कॉलम विद बी। मतलब ए कॉलम ए दिया है आपको, कॉलम बी दिया आपको, इसमें क्या करना है? मैच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है खरीफ क्रॉप्स। क्या होगा? खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? जो आपको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। तो रेनी सीजन में कौन ग्रो होता है? पैडी एंड मेज। तो इसका हो जाएगा पैडी एंड मेज। मैं इसको ये वाला यप, तो कौन हो जाएंगे? पेडी एंड मेज हो जाएंगे। दूसरा है रवि क्रॉप्स। रवि क्रॉप्स क्या होता है? जो आपको विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, जैसे कि वीट, ग्राम एंड पी। तीसरा केमिकल फर्टिलाइजर। तो यूरिया एंड सुपर फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फेट आपका केमिकल फर्टिलाइजर है। थर्ड है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर हमने देखा हुआ था कि क्या होता है आपको, मतलब कि हम लोग नेचुरल वेस्ट या फिर एनिमल एक्सक्रेट्रा से क्या करते हैं? बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? एनिमल एक्सक्रेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसका मैच कर देंगे। इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे भी दी गई है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, और इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। मतलब पहला क्या है? खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो आपको रेनी सीजन में हो रहा है। तो खरीफ क्रॉप्स के बहुत सारे एग्जांपल, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या होता है आपको? खरीफ क्रॉप्स है। साथ साथ रवि क्रॉप्स जो आपको विंटर सीजन में, तो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ये सब क्या है? रवि क्रॉप्स। आपको दो ही लिखने के लिए कह रहे हैं तो दो ही लिखेंगे, बट वॉट एवर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। राइट अ पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसके ऊपर में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। अगर इनडायरेक्टली बोले, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करे, तो इसका मतलब हुआ कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कह रहा है। पैराग्राफ लिखने का मतलब शॉर्ट नोट्स। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम जानते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है ग्रोइंग का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह से आपको लिख देना है। अगर आप समझे हुए हैं और इंग्लिश लिखने के लिए जानते हैं तो आप अपने मन से लिख सकते हैं इस वर्ड को। ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ को आपको याद करना है। मैं लिख के दे दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी करना है। अगर आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में जो जो चीज़ जानते हो, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या होता है और ये क्या होता है, इसके बारे में अगर आप लिख देते हो तो आपका प्रॉपर हो गया। इतना ही लिखना है, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या लिखेंगे? यह एक फर्स्ट स्टेप होता है बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप को ग्रो कराने के फर्स्ट स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्या है आपका टास्क है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर आपका क्रॉप्स प्रॉपर ग्रो नहीं होगा। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। इससे क्या होता है कि प्लांट का रूट जो है नीचे तक जा पाता है। द सॉइल लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स विच आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर एंड एड ह्यूमस इट। मतलब कि लूजन सॉइल क्या होता है, मीन्स प्रिपरेशन सॉइल में हम लोग सॉइल को लूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं या फिर माइक्रोब्स होते हैं वो आपको सॉइल में अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, उसको सपोर्ट कर देता है इन लोग को ग्रो होने में। ये लोग क्या करते हैं सॉइल में ह्यूमस एंड ह्यूमस और ह्यूमस क्या कर देता है, ऐड कर देता है और एरिएशन भी बढ़ा देता है सॉइल का, है ना। तो ये सॉइल के टेक्सचर बढ़ाने में हेल्पफुल है। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रिपरेशन लूजिंग सॉइल से ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ऑल्सो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। हम ये बताए हुए हैं कि जो प्लांट के रूट होते हैं कुछ सेंटीमीटर तक ही होते हैं और वो बस इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसके नीचे जो न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ पे कैसे पहुँचेगा। तो जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में लूजिंग करते हैं तो ऐसे जाते हैं, तो ये सॉइल क्या होता है उखड़ के नीचे आ जाता है, मतलब ऐसे मतलब घूम जाता है, मतलब नीचे वाला जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल था वो ऊपर आ जाता है और ये ऑब्वियसली नीचे चला जाएगा। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे प्लॉस इसमें आएगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि क्या कहते हैं आपका जो है न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर आ जाएगा और फिर ये जो आपका नेक्स्ट क्रॉप्स ग्रो होंगे वो इसको यूज कर पाएगा, है ना। तो ये सब बेनिफिट्स हैं और ये सभी बेनिफिट्स को लिख देंगे। अब देखो इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें जस्ट समझने वाली बात है कि हमने क्या क्या बेनिफिट्स को लिख दिया कि प्रिपरेशन सॉइल का क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये क्या होता है, जस्ट एज इट इज। सिमिलरली हमको सोइंग के बारे में लिखना है। सोइंग क्या है, सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। गुड क्वालिटी सीड आर क्लीन एंड हेल्दी। सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी सीड कैन बी सोन ऑन ड्रिल और मैनुअली। आप इसमें थोड़ा सा और भी लिख सकते हो, हम कैसे क्या कर सकते हैं सोइंग में। आपको सोइंग में हम जो हेल्दी सीड्स चूज करते हैं वो कैसे करते हैं आप ये भी ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो कि सोइंग के कितने मेथड्स हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड बताया था, ड्रिलिंग, डीवलिंग, ये सब ट्रांसप्लांटिंग, ये सब मेथड सोइंग के होते हैं। हम लोग कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं ये बता देना था। तो इसके ऊपर बस एक पैराग्राफ आपको अपने मन से लिख देना है। नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग बताए थे कि जब वीड्स को हम रिमूव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। तो इसको इस तरह से पहले वीड्स क्या होता है हम ये बता देंगे। तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रोन विद द अलॉन्ग विद द क्रॉप, है ना। हम लोग को क्रॉप के साथ क्या होता है कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। और इसको हटाने का जो प्रोसेस होता है इसे क्या बोलते हैं, वीडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वीडिंग। अब वीड्स कैन बी रिमूव एडर मैनुअली और बाय यूजिंग टूल्स लाइक खुरपी एंड बाय यूजिंग वीडीसाइड्स। आप ये भी लिख सकते हो कि वीडिंग कैन बी डन बाय ऑल्सो बाय प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वीड्स आर ऑल्सो रिमूव्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो वीड्स जो क्या होते हैं अपरूट हो जाते हैं और वो सूख जाता है, तो ये भी हम लिख देंगे वीडिंग में, है ना। तो हम मैनुअली फिर हम लोग कभी कभी लेबर का यूज़ करके हैंड पिकिंग भी कुछ मेथड्स होते हैं वीडिंग के, हम हैंड से क्या करते हैं वीड्स को रिमूव कर पाते हैं। तो ये सब भी मेथड्स हम इस स्टेप में क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। अगर आप जितना जानते हो वीड्स के बारे में, वीडिंग के बारे में, उस सब आपको इसमें लिख देना है। ऐसा नहीं कि लिख के लिखते लिखते 2-4 पेज कर देना। एक पैराग्राफ अराउंड 3 से 5 पेज तक, पेज बोल रहा हूँ सॉरी, लाइन तक आपको पूरा लिख देना है। साथ ही साथ कुछ केमिकल्स हम लोग यूज करते थे वीड्स को रिमूव करने के लिए, जिसे हम बोलते थे वीडीसाइड। वीडीसाइड के कुछ एग्जांपल जैसे 2,4-D, ये सब जो है ये आपको वीडीसाइड्स के नाम लिख देना है। इस तरह से वीडिंग में क्या कर लेंगे हम लोग, पैराग्राफ इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट जो आपको लिखने के लिए कह रहा है थ्रेसरिंग। थ्रेसरिंग हम जानते हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसरिंग होता है। ये क्या होता है, ये किस किस मशीन से होती है, इस चीज़ को हम बस लिख देंगे। इससे क्या होता है बस, तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द काफ इज कॉल्ड थ्रेसरिंग। थ्रेसरिंग काफ से उस ग्रेन को रिमूव करना है कि क्या बोलता है, थ्रेसरिंग बोलते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन या फिर थ्रेसर ऑल्सो। कंबाइन क्या होता है, थ्रेसर क्या होता है, हम ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके थे। थ्रेसर के द्वारा भी क्या होता है, थ्रेसिंग होता है। इसमें आप लिख सकते हो ट्रेडिशनली थ्रेसिंग वाज डन बाय द बीटिंग ऑफ क्रॉप्स ऑन द स्टोन। पहले क्या होते थे, इस क्रॉप्स को पत्थर पे पीटे जाते थे ताकि क्या हो, आपका मतलब काफ और सीड अलग अलग हो जाए। तो अर्लीली ये करते थे, तो ये भी ऐड आप कर सकते हो। अब टूडेज मशीन्स आर यूज इन थ्रेसरिंग। the machine which is used in threshing as are thresher, combine, which in fact combine harvester and thresher। ये भी इसमें लिख दिया एक्चुअली कि combine और harvester दोनों combine कर देता है। तो उसके इसमें हम लोग इसमें इस तरह से पूरा स्टेप लिख देंगे। क्लियर है।
नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंट है, ये सबसे कॉमन एक क्वेश्चन है। अगर आपके स्कूल में अगर इसका यूटी हो रहा है तो आप इजीली आपका ये क्वेश्चन रटना बनता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी न किसी में तरीके से आ सकता है। हमने इसका जो है क्या कहते हैं डिफरेंस बहुत सारे बता चुके हैं कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होते हैं। और फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर क्या होता है, ऑर्गेनिक साल्ट होता है। फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं, फैक्ट्री में किया जाता है। और फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये क्या होता है, किसी सॉइल में कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। फर्टिलाइजर क्या होता है, ये पोटासियम फॉस्फोरस में रिच होता है और ये न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, रिच होता है। आप ये भी लिख सकते हो क्रॉप्स यील्डिंग इन फर्टिलाइजर इज मोर देन मैन्योर। मैन्योर से क्या होता है, फर्टिलाइजर में क्रॉप यील्डिंग ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। उस तरह से मैन्योर में क्या लिखेंगे, मैन्योर इज द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज, है ना। प्लांट रेसिड्यूज और ह्यूमन वेस्ट या फिर एनिमल वेस्ट के द्वारा जो है डिकम्पोज जो होता है उसे क्या बोल देते हैं, मैन्योर बोल देते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। ये क्या होता है, फील्ड में प्रिपेयर किए जाते हैं, बट ये फ्री फर्टिलाइजर में यूज़ किया जाता है, सॉरी ये फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है। आप इसमें एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो कि फर्टिलाइजर से जो खेती होती है, द फार्मिंग विच इज़ डन बाय द फर्टिलाइजर्स या फिर केमिकल्स इज कॉल्ड और इनऑर्गेनिक फार्मिंग। और मैन्योर से जो फार्मिंग होती है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप अपने तरीके से डिफरेंसेस जो चीज़ें हैं वो एग्जाम्पल कुछ मतलब इस तरह से लिख देंगे, है ना। तो ये जो है फील्ड में प्रिपेयर होते हैं। मैन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ये क्या करता है, सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करता है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होता है, लेस रिच होता है, उतना ज़्यादा रिच नहीं होता है। तो इसी कारण से इसमें क्रॉप यील्डिंग क्या होती है, कम होती है। बट ये हेल्दी होता है, ये हेल्दी उतना नहीं होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन बी एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन मेक द सॉइल एसिडिक, है ना। ज़्यादा यूज करते हैं फर्टिलाइजर का तो वो सॉइल को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। बट मतलब मैन्योर क्या होती है, एसिडिक नहीं करता है, ये पूरा पूरा हेल्दी रखता है। फर्टिलाइजर क्या होता है, तुरंत ही मतलब एक सीजन में आपने यूज किया, कुछ दिन में ही फर्टिलाइजर्स पूरा क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैन्योर क्या होता है, जल्दी खत्म नहीं होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब एक बार अगर मैन्योर सॉइल में आप ऐड किए हो तो आपको 1-2 सीजन तक, 3 सीजन तक आप क्या हो सकते हैं, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो जनरली ये इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। आपको इरिगेशन क्या होता है वो लिखना है। आपको 2 मेथड बताना है जो इरिगेशन के 2 मेथड बताना है, जैसे कि वाटर का क्या होता है, कंजर्वेशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इरिगेशन क्या होती है, इसका डिफिनेशन लिख देना है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब क्रॉप्स को जो वाटर सप्लाई किया जाता है उसे ही बोलते हैं हम लोग इरिगेशन। द 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर एज फॉलोज, है ना। फर्स्ट आ जाएगा स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा आ जाएगा ड्रिप इरिगेशन। ये सब चीज़ बता चुके हैं डिटेल में कि कैसा क्या होता है इसको, मतलब है ना। उसी के बारे में फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे, है ना। तो पहले स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, तो अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटेड नोजल ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट द रेगुलर इंटरवल। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक ग्राउंड है हमारा, इससे बीच में एक पाइप इस तरह से जोड़ दिया जाता है जो इधर से नलका से कनेक्टेड होता है, क्या होता है, इस तरह से कनेक्टेड हो। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक नोजल होती है जो कि क्या होता है, इससे जब पानी इस तरह से प्रेशर के साथ आता है तो ये क्या करता है, बारिश की तरह चारों तरफ में क्या करता है, ये मतलब कि चारों तरफ पूरा पूरा बारिश की तरफ फैला देता है। इससे क्या होता है, चारों तरफ ये मतलब कि क्या हो जाता है, वाटर इरिगेट हो जाता है। हम आपको बताए थे ये अनइवन क्या होते हैं, फील्ड में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ यह जो है ये कहाँ पे हेल्पफुल होता है, सैंडी सॉइल पे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ये भी वर्ड यूज़ कर देना है। When water is allowed to the flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escape from the rotating nozzle, it gets sprinkled to the as the raining, है ना। जब क्या होता है, इसे पाइप से वाटर क्या होते हैं, मतलब कि प्रेशर के साथ सप्लाई किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, सभी डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाते हैं और पूरा बारिश, एक आर्टिफिशियल रेनिंग बोलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बाय द स्प्रिंकलर सिस्टम वी आर डूइंग आर्टिफिशियल रेन, है ना। आर्टिफिशियल रेन हम इससे क्या करते हैं, है ना।
स्प्रिंकलर सिस्टम ये हो गया, ये कहाँ पे यूज होता है, आप इसका भी यूज यहाँ पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है ड्रिप इरिगेशन। ये क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट। ये जो है ड्रिप इरिगेशन में जो वाटर है, वाटर को हम लोग डायरेक्ट रूट तक ही रूट में सप्लाई करते हैं। ये तो मोस्ट मतलब कि ये जो है ये प्रिजर्विंग वाटर के लिए सबसे बेस्ट मेथड है ड्रिप इरिगेशन, है ना। आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन टू प्रिजर्व वाटर, तो आप लिख देना है ड्रिप इरिगेशन। क्या लिख देना है? ड्रिप इरिगेशन, है ना। तो इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट गार्डन ट्री। ये क्या होता है? बहुत ही बेस्ट मेथड्स होता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबल। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा बाहर नॉइज हो रही है, सॉरी फॉर दैट। नॉइज़ के लिए, उसके लिए मैं सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा नॉइज़ ना हो, बट व्हाट कुड आई डू, है ना। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि ड्रिप इरिगेशन क्या होती है? बहुत ही बेस्ट मेथड होती है इरिगेशन के लिए। ये क्या होती है आपको, सॉरी मतलब आई होप आप इस सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सको और फॉरगिव कर सको। चलो ड्रिप इरिगेशन देखते हैं। ये क्या होता है कि आपको प्लांट के रूट तक डायरेक्ट क्या करता है, प्लांट के रूट में आपको अब वाटर प्रोवाइड कर देता है, जिसके कारण क्या होती है, आपका जो वाटर ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती है और इस तरह से आपका वाटर प्रोवाइड मतलब कि वाटर सेफ होती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। उसमें अगर आप और भी चीज़ें लिख सकते हो कि इट इज़ वेरी कॉस्टली, इट इज़ दिस मेथड इज़ वेरी कॉस्टली बट बेस्ट फॉर प्रिजर्विंग वाटर, है ना। इस तरह से लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शिफ्ट करते हैं। इफ़ वीट इज़ सॉन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। बस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब हम वीट को, वैसे मैं बताया भी हूँ, अगर मैं पढ़ाते वक्त अगर ये क्वेश्चन मन में मेरे आया होगा तो हम बता दिए होंगे कि अगर हम वीट को खरीफ सीजन में क्या करें, बो दे, क्या करते, खरीफ सीजन में बो दे, तो व्हाट वुड हैपन मीन्स वीट जो होती है वो एक रवि क्रॉप्स है और रवि क्रॉप्स विंटर में बुआई होती है। विंटर में इसका क्या होता है, सोइंग होता है। तो इसको अगर हम रेनी में सीजन में कर दे तो फिर क्या दिक्कतें होगी, है ना। तो वीट इज़ अ रवि क्रॉप, हैंस इट रिक्वायर्ड कोल्ड क्लाइमेट। ये विंटर में ग्रो होता है, मीन्स इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। कंडीशन टू बी ग्रोन प्रॉपरली, इसके लिए ये कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है, प्रॉपरली ग्रो होता है। इफ़ इट इज़ सॉन इन द खरीफ सीजन, अगर इसको खरीफ सीजन में ग्रो करा देते हैं तो इट विल नॉट ग्रो और मे बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन द खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में तो ज़्यादा रेन होती है, ठंडी तो उतना ज़्यादा होती नहीं है, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, ये क्रॉप्स पूरे बर्बाद हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या ग्रो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। मीन्स डायरेक्टली बोले तो क्रॉप्स ग्रो नहीं होगा, है ना। आप इसे अगर मान लो कि छत घर बना दो या फिर ग्रीन एस्बेस्टस यूज़ कर भी कहीं कहीं क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो वो सब मेथड्स में ऑब्वियसली ग्रो कर जाएंगे। अगर हम उसको लिए फेवरेबल कंडीशन रेनी सीजन में ही ला दे वैसा फेवरेबल कंडीशन, देन इट कैन बी ग्रो। बट अगर जिस तरह से हम लोग ओपनली हम लोग ग्रो करते हैं फील्ड में, जैसे गाँव के फार्मर्स करते हैं, उस तरह से करेंगे तब नहीं होगा। हाँ, इसके लिए अगर कोई फेवरेबल कंडीशन बना दे, उस तरह से पूरा घेर उड़ दे पूरा तरीके से, तब ये ग्रो हो सकता है। बट जो लोकल फार्मर्स होते हैं या फिर प्रॉब्लम जो फार्मर्स होते हैं जनरली, वो ये मेथड्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो फ्रूट्स वगैरह सब ग्रो कराने वो लोग यूज करते हैं। वट एवर डायरेक्टली बोले तो ये क्या होता है, ग्रो नहीं होगा अगर ये डायरेक्टली इस तरह से, जिस तरह से हम अभी ग्रो कराते हैं उस तरह से कराया जाए तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन फील्ड। अगर हम बार बार लगातार क्रॉप्स खेत में क्या करें, क्रॉप्स को प्लांट करें, मतलब बहुत से क्रॉप्स को हम बार बार लगातार प्लांट करते रहे खेत में, तो क्या हो सकता है, हमको फिर क्या 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 इफेक्ट देखने को मिलेंगे, है ना। तो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। सॉइल पहले काम क्या करता है, तो क्रॉप को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द क्रॉप्स ऑफ द प्लांट। हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स सिर्फ प्लांट के लिए नहीं, न्यूट्रिएंट्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, न्यूट्रिएंट सबके लिए क्या है, इसेंशियल है। उसी तरह से ये जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल द्वारा क्रॉप को मिल रहा है, वो भी क्या है, क्रॉप के लिए इसेंशियल है। तो कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बार बार एक ही क्रॉप्स ग्रो कराएंगे तो ये तो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते जाएगा, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स से क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, है ना। तो पुअर मतलब कमी कर देगा, गरीब कर देगा, मीन्स कमी कर देगा सर्टेन न्यूट्रिएंट्स में। दिस मेक द सॉइल इनफर्टाइल, ये सॉइल को क्या बना देगा, इनफर्टाइल बना देगा। एंड देन टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स फार्मर नीड टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल, है ना।
जब प्रॉपर लगातार हम ग्रो कराएंगे तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, सॉइल से सब यूज्ड अप हो जाएंगे और इनफर्टाइल हो जाएंगे। इनफर्टाइल मतलब फर्टाइल उतना ज़्यादा नहीं होंगे, क्रॉप्स प्रॉपरली ग्रो नहीं होगा। तो न्यूट्रिएंट ऐड करने के लिए हम बताए हुए थे कि हम क्या करते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स ही बताए हुए थे कि हम लोग कैसे, जैसे कि मान लो कि हम मिक्स क्रॉपिंग बताए हुए थे, फेलोइंग मेथड बताए हुए थे। ये सब मेथड बताए थे कि क्या होता है कि सॉइल में रिप्लेनिश करने का ये सभी मेथड्स हैं। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करने के अलावा भी ये सब मेथड से आप सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कर सकते हैं। बट जनरली हमको अगर हम लगातार ग्रो कराए तो उसके न्यूट्रिएंट्स को फिर से रिप्लेनिश करने के लिए हमको फर्टिलाइजर एंड मैन्योर ऐड करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होता है और हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली वीड्स का तो डिफिनेशन बता ही है, द अनवांटेड प्लांट मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स, देयर आर मेनी वेज टू रिमूव वीड्स टू कंट्रोल देयर ग्रोथ। बहुत सारे तरीके हैं, हमने बहुत सारे तरीके आपको मेंशन कर चुके हैं कि आप वीड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। वीड्स कैन बी रिमूव बाय द अपरूटिंग एंड कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। उसको हमको क्या करना है, कट करके या फिर अपरूट करके क्या कर सकते हैं, वीड्स हम हटा सकते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे हमको करना पड़ेगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, ये खुरपी से कर सकते हैं। मैनुअली हैंड भी कर सकते हैं, हैंड के मेथड से भी किया जाता है, हैंड पिकिंग, हाथ से उखाड़ दिया जाता है। नेक्स्ट जो है, हम ये तो मैनुअली थी या फिर फिजिकली थी। अब जो है हम केमिकली मेथड से भी क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव कर देते हैं। तो वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड। कुछ वीडीसाइड का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को हटा सकते हैं, जैसे कि 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल वीड्स। ये सब जो है, ये सब क्या करते हैं, फील्ड में स्प्रेड किए जाते हैं ताकि ये वीड्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक फ्लो चार्ट शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन का एक यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेप दिए हैं, आप उस स्टेप को क्या करना है, अरेंज करना है। ये क्यों इनसे ब्रेन टीजर कह सकते हो। ये है पहला क्या है, सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। दूसरा है इरीगेशन। तीसरा है हार्वेस्टिंग। चौथा है सोइंग। पांचवा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। छठा है प्लॉइंग द फील्ड। सातवां है मैन्योरिंग। अब क्या क्या है, तो इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे। पहला क्या है, सॉइल का प्रिपरेशन करेंगे, उसमें क्या करेंगे, प्लॉइंग करेंगे, फिर उसके बाद सोइंग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैन्यूरिंग करेंगे, मैन्यूरिंग के बाद इरिगेशन करेंगे, पानी देंगे ना, फिर उसके बाद उसकी कटाई होगी, काटने के बाद हम उसको क्या करेंगे, फैक्ट्री भेजेंगे, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉइल का प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद आपको क्रॉप्स का प्लॉगिंग करेंगे, मतलब प्लॉस उस सॉइल को क्या करेंगे, लूज करेंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, शुगर केन की बीज देंगे ना, तो सोइंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें मैन्योर ऐड करेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसे पानी देंगे, इरिगेशन करेंगे ना, पानी देंगे। फिर उसका क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, मतलब उसकी कटाई करेंगे। जब वो पूरा मैच्योर हो जाएगा तो कटाई करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फैक्ट्री को भेजेंगे। तो ये जो है, ये पूरा पूरा क्या है, स्टेप है। इस तरह से स्टेप क्या हो जाएंगे आपके होंगे। यहाँ पे आपको एक्चुअली लिख दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल फ्रॉम द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन। आपको यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे पजल दिए हैं, बनाना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता ताकि आपको इजीली समझ में आए, है ना। अब देखो, अब है क्या, देखो पहले समझो इसको बनाए कैसे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डॉन, दूसरा लिखा है क्रॉस, अक्रॉस। डॉन मतलब होता है ये, और अक्रॉस मतलब होता है ये, मतलब आप इसे अक्रॉस को रॉ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो पहला यहाँ पे देखो एक नंबर है, एक नंबर क्या है, एक नंबर डॉन जा रहा है। तो डॉन में देखो एक नंबर में क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। वाटर को, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइडिंग करने को ये क्या बोलते हैं, इरीगेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपका वर्ड इरीगेशन आ जाएगा। इस वर्ड में क्या आ जाएगा, इरीगेशन। यहाँ तक IRRIGATION, इरीगेशन। नेक्स्ट आता है, अब देखो इधर से देखो ये क्या है, क्रॉस है या रॉ है। कितना नंबर है, यहाँ पे देखो 3 नंबर है। 3 नंबर में क्या है, अ मशीन यूज टू कटिंग द मैच्योर क्रॉप। कटिंग द मैच्योर क्रॉप क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है, और जो मशीन से यूज करते हैं उसे हार्वेस्टर बोलते हैं। HARVESTOR, हार्वेस्टर। अब देखो उसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 नंबर, 2 नंबर में डॉन है, कीपिंग क्रॉप्स अगेंस्ट द लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, है ना। तो जब हम कोई क्रॉप ग्रेन को बहुत अच्छे कंडीशन में रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्टोरेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके स्टोरेज आ जाएंगे। अब देखो 4 नंबर में क्या है, क्रॉस है। तो क्रॉस में क्या, रवि क्रॉप्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। आपको पल्सेस यूज करना है, जो कि रवि क्रॉप्स है और पल्सेस है। तो ग्रेन, चना वैसे बोलते हैं, ग्रेन मतलब चना। चना जो है पल्सेस भी है और रवि क्रॉप्स भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, GRAI, जी तो है ही है ना, सॉरी, GRAI, ग्रेन, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा,
और रबी क्रॉप्स ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। ग्राम, सॉरी ग्रेन नहीं होता, ग्राम मीन्स चना होता है, मैं थोड़ा सा भूल गया। ग्राम मीन्स क्या होता है, चना होता है। मैं हिंदी में सही लिखा था, इंग्लिश में मीटर GRAM, वही तो सही ग्राम होगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। 6 में क्या है, अक्रॉस है। तो 6 में अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम काफ। ग्रेन ऑफ काफ से सेपरेट करने को क्या बोलते हैं, विनोइंग, WINNOWING, विनोइंग। अब एक बच गया 5th नंबर। 5th नंबर क्या है, डॉन है। तो 5th नंबर सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। जब सेमी टाइप ऑफ प्लांट को बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो कराते हैं तो उसे बोलते हैं क्रॉप। तो CROP। इसको आपको कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, आपको इस तरह से आप इसको देख सकते हो, आंसर है। आप इसको भर सकते हो पूरा। आई होप कि आपको पूरा पूरा आंसर समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आपका हमारा क्या होता है, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। यहीं पे पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गई होगी है। आई होप कि आपको पूरा पूरा क्वेश्चंस आंसर समझ में आ गए होंगे, आप आंसर प्रॉपरली कर चुके होंगे और आंसर आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।